आज ही सुबह बालक मुझसे कह रहा था, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, और उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, और मैंने कहा सत्संग में जाकर ये बात कहूँगा, क्योंकि बात बड़े काम की है, कहीं से भी प्राप्त हो जाती है काम की बात। मैं इन बच्चों से अपना अनुभव कह रहा था कि मुझे 20-22 वर्ष हुए महाराज जी का दर्शन करते, और कोई बहुत अधिक प्रभाव समय का मैंने महाराज जी के बाह्य व्यक्तित्व पर भी नहीं देखा। कोई बहुत अधिक प्रभाव, वैसी ही ऊर्जा, वैसा ही उत्साह और वैसी ही शांति, वैसी ही स्थिरता। तो मुझे इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि वो जो महाराज जी की वाणी है ना, वो इसमें बहुत बड़ा कारण है। कितने सौम्य रीति से महाराज जी अपनी बात कहते हैं। जितने शब्द चाहिए उससे थोड़े कम, और जितने स्वर में अपनी बात कही जानी चाहिए उससे कम में ही काम चल जाए, इस प्रकार। तो मैंने कहा कि बहुत काम की बात है, ये ग्रहण करने की बात है। जिन जिन द्वारों से शक्ति का अपव्यय हो रहा है, उन द्वारों पर निग्रह का पहरा बिठाइए, संयम का पहरा बिठाइए। फिर देखिए आपके रोम रोम में प्रकाश होता है कि नहीं होता। रब ते तो दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। वेखण वाली अख जड़ी ओदे विच नूर नहीं। शक्ति का अपव्यय रोकिए, और यही शक्ति की वास्तविक आराधना है। संयत इंद्रिय है। नहीं कहा जा रहा है आपसे कि आपको देखना नहीं है, आपको सुनना नहीं है, नहीं, पर कुछ ऐसा है जो नहीं देखना चाहिए, उसको मत देखिए। और मुझे लगता है कि ये इस शताब्दी की सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी पीड़ा है, और मैं तो इसको पैंडेमिक कहता हूं कि ये जो एक वस्तु है ना आपके हाथ में, दिन रात आप देख रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अपने भीतर भरे चले जा रहे हैं। हमारे यहां भक्ति मार्ग के आचार्यों ने कहा दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। सत्संग सदा करना चाहिए, कुसंग कभी भी नहीं करना चाहिए। और मुझे तो लगता है जो थोड़ा सा असावधान है उसको कहीं और कुसंग करने की आवश्यकता नहीं है। उसके हाथ में फोन है, माने उसको कुसंग हो ही रहा है, किसी ना किसी प्रकार से हो रहा है। मैं तो कई बार कह देता हूं जब अवसर मिलता है कि एकादशी पूर्णिमा का तो उपवास करो, पर सप्ताह में एक दिन इसका भी उपवास करो। ताली मत बजाओ, ये किसी नेता के द्वारा दिया गया प्रलोभन नहीं है आपको। मुझे ताली की आवश्यकता नहीं, ताली मत बजाइए। हो सके तो ये विचार ले जाना, थोड़ा चिंतन करना, सप्ताह में एक दिन फोन की फास्टिंग कर रहे हैं आप, उससे दूर हैं आप। आपको पता नहीं कितना आपकी ऊर्जा का, शक्ति का अपव्यय हो रहा है इससे, कितना आपका मन बिखरता चला जा रहा है, मन की स्थिरता, शांति से कितने दूर होते चले जा रहे हैं आप। कैसे आपके जीवन का अविभाज्य अंग बन गया है ये। इसके बिना आप जीवन की अब कल्पना भी नहीं कर पाते। आकुल, व्याकुल, चिंतित, व्यथित हो जाता है व्यक्ति थोड़ी देर के लिए, फोन कहीं खो जाए तो, और फिर ये पता चल जाए पासवर्ड किसी को पता चल गया, फिर तो कहना ही क्या। हंसिए मत, कोई भी जहाज ऐसे ही नहीं डूब जाता है, छोटा सा छिद्र होता है उसमें। तो जीवन में छिद्र ना हो, पात्र में छिद्र ना हो, शक्ति के अपव्यय को रोकिए। और हमारे यहाँ शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, श्री गीता जी में भगवान ने स्पष्ट करके कहा कि जो इनकी शक्ति है वो सत में लगे, असत में नहीं, वो स्थिर में लगे, जड़ में नहीं, वो उज्जवल में लगे, तमस में नहीं। तो संयत इंद्रिय, और जो संयत इंद्रिय होगा, जो शक्ति का ये आराधन करना सीख जाएगा, जो अपनी शक्ति को संभालना सीख जाएगा, वही वस्तुतः सेवा में भी तत्पर हो पाएगा। नहीं तो निर्बल दुर्बल व्यक्ति क्या सेवा करेगा। श्री रघुनाथ जी जानते थे, चारों दिशाओं में असंख्य वानर यूथ जा रहे थे, पर श्री रघुनाथ जी जानते थे कि ये कार्य अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी ही कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने मुद्रिका श्री हनुमान जी को ही दी। ये महत् कार्य करने के लिए जिस बल शक्ति की आवश्यकता है, उसके निधान, उसके स्रोत यही है।